कार्यक्रम लगाएंगी। निश्चित है, बहन जी ने पूरी प्लानिंग तय कर ली है। लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही है नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर, तो कुछ कहना चाहेंगे उस पर? कुछ नहीं, इन सब मुद्दों पर हमारी नेता मान्य बहन जी कहेंगी। अभी तक बहन जी ने जो हमें कहा है हम वो जानते हैं। आपका सवाल मैंने पूछ लिया, जवाब दे दियो। मेरी प्लानिंग वही होती है जो बहन जी की प्लानिंग होती है। अब वो बहुत बड़े नेता है, उनके बारे में बहन जी जाने। अच्छा, बहुत सारे दर्शक इस बात का सवाल उठा रहे थे कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर क्या खबरें हैं। खबरों पर विराम लगा दिया है विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने, लेकिन जनता का एक सवाल और है। सर, बस्ती एक जिला है और साथ ही खलीलाबाद संत कबीरनगर, वहाँ के जो दर्शक हैं वो कमेंट के बार कमेंट के माध्यम से कहते रहते हैं अपने चैनल पर कि वहाँ की जो इकाई है वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है, बसपा के कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे उनके बीच। देखिए, अभी 7 तारीख को मान्य बहन जी ने अपनी बैठक बुलाई थी। मान्य बहन जी ने उसमें एक प्लानिंग दी है, अपने कार्यकर्ताओं को एक दिया है कि हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे और जो विधानसभा के महासचिव होंगे, इनकी अगुवाई में डेली हमारे दोनों कार्यकर्ता दो पोलिंग पर। तो समाजवादी पार्टी क्या, भारतीय जनता पार्टी क्या, तमाम पार्टी के नेताओं को बसपा में शामिल कराने का ठेका ले लिया। बिल्कुल सबके विकेट उड़ा दिए। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है, मैं नेताओं की तो बात नहीं करता, लेकिन जो आम जनता है वो जनता उत्तर प्रदेश में 7 से 12 तक मान्य बहन जी की सरकार को देखा है और 12 से 17 तक समाजवादी को देखा और 17 से अब तक भाजपा को देखा। तो आम जनता, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, मुस्लिम हो, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, उनको लगता है कि अगर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कोई दे सकता है तो DSP और बहन कुमारी मायावती जी हैं। प्रदेश की आम जनता उत्तर प्रदेश में मान्य बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इसीलिए सब समाज के लोग एक साथ होकर DSP के साथ आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं AIM-IM से गठबंधन की बात चल रही है, दर्शक जानना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी स्थिति है कोई गठबंधन? हमारे नेता मान्य बहन जी ने अब तक हम लोगों को जो प्लानिंग दिया है कि हम 2007 के तर्ज पर अकेले चल के जनता का गठबंधन तैयार करके चुनाव लड़ेंगे। 2007 में भी किसी दल का गठबंधन BSP का नहीं हुआ था, जनता का गठबंधन हुआ था। वो जनता SC, ST, OBC, मुस्लिम और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज का फिर से हम 27 में एक जनता का गठबंधन तैयार करेंगे और उसी गठबंधन के बल पर इस देश के सबसे बड़े प्रदेश पर पुनः दोबारा बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे 27। अध्यक्ष जी, कुछ ऐसी भी चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश के जो पुराने नेता हैं बसपा के वो वापस हो रहे हैं, वापसी हो रही है उनकी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और आज जो नेता बने हैं उनको भी बहुजन समाज पार्टी ने ही अपने कार्यकर्ताओं को लड़ा के नेता तैयार किया, लेकिन अगर वो अपनी बेटी बेटा के चक्कर में या अपने स्वार्थ में इस दल को छोड़कर गए हैं तो बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी है, इस नर्सरी से फिर बड़े बड़े नेता इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच से तैयार हो जाएंगे। हमें दूसरे किसी की जरूरत नहीं। अपने संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज का ख्याल रखा है। उत्तर प्रदेश में ऐसी भी चर्चा चल रही है कि आकाश आनंद तो उतर ही रहे हैं, आप भी उतर रहे हैं, क्या बसपा सुप्रीमो मायावती के भी कुछ प्रोग्राम लगेंगे? निश्चित है, हम लोग तो लगातार जब से मैंने अध्यक्ष बनाया तब से लगातार चलता हूँ। मान्य आकाश भैया भी हमारे चल रहे हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय संयोजक हैं और BSP पूरे देश में है, तो पूरे देश में लगातार वो भी चल रहे हैं। इधर भी जब मान्य बहन जी की गाइडलाइन मिल गई है, अब जल्द से जल्द उनका कार्यक्रम शुरू होगा और मान्य हमारी नेता मान्य बहन जी भी पूरा कार्यक्रम लगाएंगी। निश्चित है, बहन जी ने। और ये जनता का सवाल है, अगर कोई व्यक्ति बसपा के कार्यकर्ताओं की शिकायत करना चाहे तो आपसे मिल सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं? हमसे तो हर कार्यकर्ता मिलता है। नहीं, आम जनमानस अगर शिकायत कोई मिलना चाहे हमसे मिल सकता है। कुछ लोग तो हमको अपनी शिकायत WhatsApp पर भी भेज देते हैं लिख करके, कुछ लोग मिल के कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं भाई जो भी आपकी शिकायत होगी उसको मैं निदान करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी बस की बात नहीं होगी तो बहन जी तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने समझ लिया, जिन लोगों की शिकायतें हैं बसपा को लेकर के, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को लेकर के मन में अगर सवाल है तो खुद प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच आ रहे हैं, आपकी शिकायतें सुनेंगे और निवारण करने की कोशिश करेंगे, और निवारण नहीं होगा तो बसपा सुप्रीमो मायावती तक आपकी आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसलिए बहुत सारे जो बहुजन समाज के समर्थक हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, वो लगातार विश्वनाथ पाल जी से वहां पर मिलते रहिएगा। कार्यक्रम जो इनके लगेंगे उनकी सूचना भी जल्दी ही, कब तक आपकी सूचना आ जाएगी? निश्चित है, मान्य बहन जी की जैसे ही प्लानिंग आएगी, डेट आएगी, तैसे हम लोग बताने का काम करेंगे। बाकी मैं तो खुद लगातार जनता के बीच में ही बहन के निर्देश पर लगातार चल रहा हूँ, चलता रहूँगा। दादा भी विश्वनाथ पाल जी से सवाल तो सब कर लिए, जवाब कहाँ है? वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दर्शकों, एक एक बात का जवाब मिलेगा। जितने सारे आपके सवाल हैं, आप ही के सवाल उठाएं, आप देखिए वीडियो लास्ट तक। चलो जी, लास्ट तक वीडियो देखो, कह रहे हैं कि लास्ट में जवाब है, देखो। और फिर एक काम जरूर करना है, वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगड़ ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और हमारे साथ हैं अध्यक्ष जी विश्वनाथ पाल जी और पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और इस वक्त हम आपको रूबरू करा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से। बहुत सारे लोग ये देखते रहते हैं कि विश्वनाथ पाल के अंदर इतनी ऊर्जा आखिर आ कहाँ से रही है, तो आज हमने यहाँ पर इनको पकड़ लिया और इन्हीं से पूछ लेते हैं। दर्शकों को खुद बता देंगे कि आखिर 2027 पास आते आते इतनी ज़्यादा ऊर्जा कैसे बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। ये सब हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद है और मान्य बहन जी का आशीर्वाद और सहयोग है। अध्यक्ष जी, आपने तो समाजवादी पार्टी क्या, भारतीय जनता पार्टी क्या, तमाम पार्टी के नेताओं को बसपा में शामिल कराने का ठेका ले लिया। बिल्कुल सबके विकेट उड़ा दिए। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है, मैं नेताओं की तो बात नहीं करता, लेकिन जो आम जनता है वो जनता उत्तर प्रदेश में 7 से 12 तक मान्य बहन जी की सरकार को देखा है और 12 से 17 तक समाजवादी को देखा और 17 से अब तक भाजपा को देखा। तो आम जनता, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, मुस्लिम हो, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, उनको लगता है कि अगर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कोई दे सकता है तो DSP और बहन कुमारी मायावती जी हैं।
अगर कोई हमारे बच्चों को सरकार के माध्यम से रोजगार दे सकता है तो बीएसपी और बहन जी हैं। अगर कानून का राज कोई दे सकता है तो वो बहन जी और बीएसपी है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की आम जनता उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इसीलिए सब समाज के लोग एक साथ होकर बीएसपी के साथ आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं AIMIM से गठबंधन की बात चल रही है। दर्शक जानना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी स्थिति है कोई देखिए, गठबंधन? हमारे नेता माननीय बहन जी ने अब तक हम लोगों को जो प्लानिंग दिया है कि हम 2007 की तर्ज पर अकेले चल के जनता का गठबंधन तैयार करके चुनाव लड़ेंगे। 2007 में भी किसी दल का गठबंधन बीएसपी का नहीं हुआ था, जनता का गठबंधन हुआ था। वो जनता SC, ST, OBC, मुस्लिम और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज का फिर से हम 27 में एक जनता का गठबंधन तैयार करेंगे और उसी गठबंधन के बल पर इस देश के सबसे बड़े प्रदेश पर पुनः दोबारा बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे 27 में। अध्यक्ष जी, कुछ ऐसी भी चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश के जो पुराने नेता हैं बसपा के, वो वापस हो रहे हैं, वापसी हो रही है उनकी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और आज जो नेता बने हैं उनको भी बहुजन समाज पार्टी ने ही अपने कार्यकर्ताओं को लड़ा के नेता तैयार किया। लेकिन अगर वो अपनी बेटी बेटा के चक्कर में या अपने स्वार्थ में इस दल को छोड़कर गए हैं तो बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी है, इस नर्सरी से फिर बड़े बड़े नेता इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच से तैयार हो जाएंगे। हमें दूसरे किसी की जरूरत नहीं है। एक सवाल ये भी है अध्यक्ष जी, जिस तरीके से अभी कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है, फिर ओवैसी के जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली उनकी तरफ से बयान आ रहा है, समाजवादी पार्टी के सांसद राजभर है उनकी तरफ से बयान आ रहा है, हर कोई बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। देखिए, एक चीज़ तो मुझे यही होता है ना कि अक्सर लोग यही कहते हैं बीएसपी तो कमज़ोर है, बीएसपी तो मिट गई, बीएसपी खत्म हो गई। फिर बीएसपी के अलावा जितने लोग हैं ये 38 दलों का सहयोग लेते हैं, 28 दलों का सहयोग लेते हैं। कोई इंडिया गठबंधन, कोई एनडीए बनाता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ती है। और बहन जी का जो रणनीति है, प्लानिंग है, उस प्लानिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। बहन जी की अभी ऐसी कोई रणनीति हम लोगों के बीच में बहन जी ने नहीं बताया है। बहन जी ने यही कहा है कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, जनता का गठबंधन तैयार करके उसी को तैयार करने में लगा हूँ। अच्छा, पिछड़े समाज की राजनीति पिछले समय से बड़ी गर्मा रही है और पिछड़े समाज से आप आते हैं, तो क्या जो अखिलेश का नारा था PDA, उसमें से पी खिसका चुके हैं आप पूरी तरीके से? नहीं, PDA का नारा क्या था वो तो आम जनता जानती है। पी से पिछड़ा नहीं होता है, पी से परिवार होता है जी। डी से दलित नहीं होता है, पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, तो उनका नारा है। लेकिन उनका PDA का मतलब है परिवार दल अलायंस। अब तो उन्होंने पी से पंडित कर दिया। अब वो तो कभी पी से पंडित करते हैं, कभी ए से आधी आबादी करते हैं, कभी ए से आधी आबादी महिलाओं की करते हैं, कभी ए से अगड़ा करते हैं, कभी ए से आधी आदिवासी करते हैं। तो ये तो उन्हें पूछिएगा कि वो क्या है। अच्छा, सपाई बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं कि बहन जी ने एक दांव खेला है ब्राह्मण कार्ड वाला और ब्राह्मणों की तारीफ कर दी, बाटी चोखे का जिक्र कर दिया, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण खिसक गया वहाँ से। नहीं, देखिए, एक चीज़ बता दें, बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक पार्टी है जो बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह लागू कराना चाहती है। बीएसपी है जो बाबा साहब के संविधान के आधार पर चलना चाहती है। और अगर बाबा साहब ने अपने संविधान में इस देश में रहने वाले किसी भी जाति धर्म समाज के साथ अगर भेदभाव नहीं किया है तो बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। इसीलिए बीएसपी का नारा है जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसीलिए बीएसपी का नारा है सब जन हिताय सब जन सुखाय, क्योंकि बाबा साहब ने भी अपने संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज का ख्याल रखा है। उत्तर प्रदेश में ऐसी भी चर्चा चल रही है कि आकाश आनंद तो उतर ही रहे हैं, आप भी उतर रहे हैं, क्या बसपा सुप्रीमो मायावती के भी कुछ प्रोग्राम लगेंगे? निश्चित है, हम लोग तो लगातार जब से मैंने अध्यक्ष बनाया तब से भी लगातार चलता हूँ। माननीय आकाश भैया भी हमारे चल रहे हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय संयोजक हैं और बीएसपी पूरे देश में है, तो पूरे देश में लगातार वो भी चल रहे हैं। इधर भी जब माननीय बहन जी की गाइडलाइन मिल गई है, अब जल्द से जल्द उनका कार्यक्रम शुरू होगा और माननीय हमारी नेता माननीय बहन जी भी पूरा कार्यक्रम लगाएंगी। निश्चित है, बहन जी ने अपनी प्लानिंग तय कर ली है। लोगों के दिमाग में एक चीज़ चल रही है नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर, तो कुछ कहना चाहेंगे उस पर? कुछ नहीं, इन सब मुद्दों पर हमारी नेता माननीय बहन जी कहेंगी। अभी तक बहन जी ने जो हमें कहा है हम वो जानते हैं। आपका सवाल मैंने पूछ लिया, जवाब दे दियो। मेरी प्लानिंग वही होती है जो बहन जी की प्लानिंग होती है और वो बहुत बड़े नेता है, उनके बारे में बहन जी जाने। अच्छा, आप एक बात कहकर हमेशा बच जाते हैं अध्यक्ष जी कि मैं तो कार्य करता हूँ, नेता जाने, लेकिन आप तो प्रदेश का कार्यभार संभालते हैं, तो प्रदेश के अंदर अगर ज्वाइनिंग होगी तो आपके जरिए तो होगी। निश्चित है, लेकिन अभी तक ऐसी खबर मेरे संज्ञान में कोई नहीं है। देखिए, बहुत सारे दर्शक इस बात का सवाल उठा रहे थे कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर क्या खबरें हैं। खबरों पर विराम लगा दिया है विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने, लेकिन जनता का एक सवाल और है। सर, बस्ती एक जिला है और साथ ही खलीलाबाद संत कबीर नगर, वहाँ के जो दर्शक हैं वो कमेंट के बार बार कमेंट के माध्यम से ये कहते रहते हैं अपने चैनल पर कि वहाँ की जो इकाई है वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है, बसपा के कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे उनके बीच। देखिए, अभी 7 तारीख को माननीय बहन जी ने अपनी बैठक बुलाई थी। माननीय बहन जी ने उसमें एक प्लानिंग दी है, अपने कार्यकर्ताओं को एक दिया है कि हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे और जो विधानसभा के
इनके महासचिव होंगे। इनकी अगुवाई में डेली हमारे दोनों कार्यकर्ता दो पोलिंग पर जाएंगे। 2 पोलिंग का मतलब एक पोलिंग पर 2 बूथ, 3 बूथ, 4 बूथ, 5 बूथ, एक बूथ भी होता है। तो हमारे 2 पोलिंग पर विधानसभा अध्यक्ष जाएंगे और 2 पर विधानसभा महासचिव जाएंगे और गांव में 100-200 लोग इकट्ठा होंगे। वहां पर बूथ सेक्टर की समीक्षा भी होगी और बहन जी के किए हुए कार्यों को बताने का काम किया जाएगा। उस सारे लोग गाँव पर आपको कुछ दिनों में दिखाई पड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा सर, एक पर्सनली सवाल है और ये जनता का सवाल है, अगर कोई व्यक्ति बसपा के कार्यकर्ताओं की शिकायत करना चाहे तो आपसे मिल सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं? हमसे तो हर कार्यकर्ता मिलता है, नहीं, आम जनमानस अगर शिकायत कोई मिलना चाहे हमसे मिल सकता है। कुछ लोग तो हमको अपनी शिकायत व्हाट्सएप पर भी भेज देते हैं लिख करके, कुछ लोग मिल के कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं भाई जो भी आपकी शिकायत होगी उसको मैं निदान करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे बस की बात नहीं होगी तो बहन जी तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने समझ लिया, जिन लोगों की शिकायतें हैं बसपा को लेकर के, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को लेकर के मन में अगर सवाल है तो खुद प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच आ रहे हैं, आपकी शिकायतें सुनेंगे और निवारण करने की कोशिश करेंगे, और निवारण नहीं होगा तो बसपा सुप्रीमो मायावती तक आपकी आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसलिए बहुत सारे जो बहुजन समाज के समर्थक हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, वो लगातार विश्वनाथ पाल जी से वहां पर मिलते रहिएगा। कार्यक्रम जो इनके लगेंगे उनकी सूचना भी जल्दी ही, कब तक आपकी सूचना आ जाएगी? कि निश्चित है, माननीय बहन जी की जैसे ही प्लानिंग आएगी, डेट आएगी, तैसे हम लोग बताने का काम करेंगे। बाकी मैं तो खुद लगातार जनता के बीच में ही बहन के निर्देश पर लगातार चल रहा हूँ, चलता रहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल, बस सर एक चीज, एक सवाल और है। हमारी जो टैग लाइन है वो जरा सी बोल दो। हाँ। देसी देख, देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर बिगेक, बगैर लाग लपेट, बगैर लाल लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठोके जा, ठोके जा। ठोकते रहो, देखिए।